स्वागत है बच्चों आपका इस क्लास में। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के लिए। इसमें जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इनकी कविता है यमुना छवि। यमुना छवि में जो पहला है, मैं पहली कविता पढ़ता हूँ और इनकी जो कविता है वो सब छप्पे में है। तारणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। कीधो मुकुर मैं लखति उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लो। मनु आतप वारन तीर को सिमटि सबय छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत। ये कविता है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में आप देखिए, तारानी तनुजा, तारानी सूर्य, तनुजा पुत्री, सूर्य पुत्री अर्थात यमुना के बारे में बताया गया है। सूर्य पुत्री यमुना के किनारे तमाल के बहुत से बड़े बड़े वृक्ष छाए हुए हैं। वो उसके किनारे मानो जल को स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं। वो झुके हुए हैं किनारे पर। कीधो मुकुर में लखत उझक सबय निज शोभा, अथवा जल दर्पण में सभी वृक्ष उझक करके अपनी शोभा को देख रहे हैं, अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोहा, अथवा जल को अधिक पवित्र समझ करके वे पुण्य लाभ के लिए जल को प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को, मानो आतप वारन गर्मी को मिटाने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए सारे वृक्ष एकत्र हो गए हों और छाए रह रहे हैं अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। के हरि सेवा ने अर्थात अथवा हरि की सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए सारे वृक्ष नए रहे अर्थात झुके रहे हैं, झुक करके देख रहे हैं, जिसे देख करके कवि का नेत्र और मन दोनों सुख को प्राप्त कर रहा है। ये संपूर्ण छप्पे का अर्थ हो गया। अब आइए देखते हैं संपूर्ण, ना तो आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और ना ही संपूर्ण की व्याख्या लिखना है। तो क्या लिखना है? आपके लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो पहला प्रश्न होगा वो इस प्रकार से होगा। पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक। पहले प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। और क्या पूछा जाएगा? लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक में क्या डालेंगे? यमुना छवि। यमुना छवि। लेखक के नाम में आप डालेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पहला आपका उत्तर हो गया।
दूसरे में आपको पूछा जा सकता है कि तमाल के वृक्ष कहाँ सुशोभित हो रहे हैं। इसका उत्तर लिखने के लिए आप लिखेंगे तमाल के वृक्ष यमुना नदी के किनारे सुशोभित हो रहे हैं। और तीसरा प्रश्न आपका पूछा जाएगा व्याख्या, और व्याख्या किस तरह से पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने पूरा व्याख्या बता दिया है, कोई भी 2 लाइन होगा उसकी व्याख्या आप लोग लिखिएगा। चौथा प्रश्न जो बनता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी शोभा को जल दर्पण में कौन देख रहे हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिखेंगे जल दर्पण में अपनी शोभा तमाल के वृक्ष देख रहे हैं। और 5वां जो प्रश्न होगा, 5वां प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कविता में कौन सा अलंकार है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप देख रहे हैं कि कविता में कौन सा अलंकार है। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर में अनुप्रास अलंकार है, और मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार है। कीधो और कै में आप यहाँ देख रहे हैं कि संदेह अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार, ये अलंकार आपका यहाँ है। अलंकार भी पूछा जा सकता है, रस भी पूछा जा सकता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं, जो दूसरा छंद है। दूसरा छंद क्या है? दूसरा छंद भी छप्पे है। तिन पय जहि छिन चंद ज्योतिराका निश्यावती, और जल में मिलिके नभ अवनी लौतान तनावते, होत मुकुर में सबय तबय उज्जलिक उभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सकै ता छन यमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप साथ ही साथ नोट्स तैयार करते चलिएगा। तीन पर जही छन, तीन पर अर्थात उस पर, उस कौन पर? यमुना के जल पर। यमुना के जल पर जिस समय, क्षण माने जिस क्षण, जिस समय रात के समय चंद्रमा का प्रकाश आता, रात में चंद्रमा का प्रकाश आता है तो जल में मिल करके, जल से अर्थात धरती से आकाश तक ऐसा मालूम पड़ता है एक ताना सा
तन देता है। तो क्या होता है, होत मुकुरमय सबय तबय उज्जवल एक ओभा। ऐसे क्षण में मालूम पड़ता है कि यह एक दर्पण सा बन गया हो और तन मन नयन जुड़ा। तो जिसे देख करके कभी कहता है शरीर मन और नेत्र सभी लोग एक सभी के सभी जुड़ात शीतलता को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। सुंदर सो शोभा, उस शोभा को अर्थात उस शोभा को, उस सुंदरता को देख करके कभी कहता है कि शरीर मन और नेत्र सभी शीतलता को प्राप्त करते हैं। सो को कभी आगे कभी कहता है, कौन सा ऐसा कवि है जो उसकी सुंदरता को, उस ऐसे छवि को कह सके, जो अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। अर्थात कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो उस क्षण कवि यमुना की सुंदरता को व्यक्त कर सकता हो। मिल यमुनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तेज की। जो अवनी से अर्थात पृथ्वी से मिल करके आकाश तक एक सी शोभा बन जाती है, अर्थात ऐसी शोभा को कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। तो बच्चों, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक खंड का, प्रत्येक कविता का इस तरह से बताना तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा।